हेलो बच्चों, क्लास 10th में सप्लीमेंट्री रीडर में ये आज का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन की कहानी। और थोड़ा सा मैंने बताया था कि किस तरह से ये पृथ्वी पर से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन जो है हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो गया, क्योंकि उस सिंहासन पर उनकी मृत्यु के बाद कोई भी लायक राजा, कोई भी उन जैसा लायक राजा नहीं हुआ जो उस सिंहासन पर बैठ पाता, उस सिंहासन पर बैठकर शासन कर पाता। इसीलिए ऐसा लगता है कि देवदूत उसे लेकर इस संसार से स्वर्ग की ओर चले गए, क्योंकि उस पर बैठने के लायक कोई दुनिया में था ही नहीं। उन जैसा प्रतापी नहीं था, उन जैसा न्यायी नहीं था, और उन जैसा सच्चा इंसान या सच्चा राजा नहीं था। जीवन भर उन्होंने कभी किसी को सताया नहीं, कभी किसी को गलत निर्णय नहीं, कभी किसी को गलत रूप से सज़ा नहीं दी। चलिए आइए, मैंने कहा था आपको कहानी सुनाऊंगा उनसे रिलेटेड। चलिए आइए कहानी शुरू करते हैं। आप आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन के लोग इन ड्यू ऑफ कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, फॉरगॉट हिम, उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड फोर्टेस वर रून्ड, उनका महल और उनका किला वो नष्ट हो गया, खंडित हो गया, खंडर हो गया। द हीप ऑफ रन्स, और इधर उधर खंडर के ढेर लग गए कूड़े के। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, बहुत लंबे समय से घास से ढके होने के कारण। डस्ट, धूल, एंड ट्रीज, और पेड़, लोग उसके ऊपर पेड़ जमा हो गए थे, धूल जमा हो गई थी। वर टर्न इनटू द पास्चर, और वो सब घास के मैदान में बदल गया था। लैंड फॉर फीडिंग द केटल, और उसके ऊपर घास जम गई थी जिसे लोग अपने जानवरों को चराने के लिए उपयोग करते थे। समझ आ रहा बच्चों? द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दिस पॉस्चर टू ग्रेज, गांव वाले अपने गांवों को और अपने दूसरे मवेशियों को, दूसरे जानवरों को इस घास के मैदान में चराने के लिए लाया करते थे। राइट। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, द केटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, सुबह जल्दी, बहुत जल्दी जानवर जाया करते थे अपने शेफर्ड बॉयज, चरवाहे लड़कों के साथ में। एंड वुड रिटर्न टिल लेट नाइट इन द इवनिंग, और देर शाम को, काफ़ी देर शाम को वो वापस लौटते थे। When it was time to return, जब समय हो जाता था लौटने का, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, तो एक चरवाहा लड़का बहुत दूर से, एक कोने से वो आवाज़ देता था, पुकारता था। एंड ऑल द केटल अलॉन्ग विद देयर कॉहर्ट्स, और सारे के सारे जानवर, सारी की सारी गायें, विद देयर कॉहर्ट्स, अपने अपने चरवाहे लड़कों के साथ में, अपने रक्षकों के साथ, वुड गैदर राउंड हिम, उनके पीछे पीछे हो चलती थी। ठीक है। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और घर आ जाती थी, उनके पीछे पीछे चलकर उनके साथ घर आ जाया करती थी। सच वॉज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉयज, यही चरवाहे लड़कों का जीवन था। अबाउट उज्जैन के गांवों में, देयर वर मैनी ऑफ देम, बहुत सारे लोग थे इसमें से। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन पॉस्चर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम ऑफ फन, सारे दिन होता था क्योंकि जानवर चढ़ते रहते थे, और लड़के क्या करें, कुछ नहीं करते थे, थोड़ा बहुत खेले तो फालतू टाइम था उनके पास बिताने के लिए, बोर होते रहते थे। ढेर सारा फन, रोज़ वही आनंद करना है तो कितना आनंद कर पाओगे, कितने मज़े ले पाओगे, रोज़ एक ही जगह जाना है तो बस वही पाइल ऑफ डेज। वन डे, एक दिन, दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, उन्हें एक खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, ये इतना बहुत ज़्यादा सुंदर था, ये कितना सुंदर था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन, जो वहाँ की ज़मीन थी वो बहुत ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ थी, जो ज़मीन थी बहुत ऊंची नीची और ऊबड़ खाबड़ थी। हेयर एंड देयर एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन्स पीप्ड आउट, यहाँ वहाँ, इधर उधर बहुत सारे कीमती रत्न, जवाहरात, हीरे, मोती, पन्ना, पुखराज,
और पता नहीं क्या क्या नवरत्न, बहुत सारे वो बाहर झांक रहे थे, उस बड़े से पत्थर से बाहर झांक रहे थे। एंड इन द मिडिल देयर वॉज ए ग्रीन माउंट, और उस पूरे के पूरे मैदान के बीच में एक बहुत ऊंचा सा ढेर था, विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, जो बहुत हद तक देखने में एक राजा का जो है वो न्याय सिंहासन की तरह लग रहा था। देखने से बहुत कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद किसी राजा का न्याय सिंहासन हो। समझ में आया बच्चों? ये सब चीज़ें किस में थी? बड़े से मैदान में। तो ये समझा जाने लगा कि शायद राजा विक्रमादित्य यहीं पर उनका किला होगा, यहीं पर उनका राजमहल होगा, यहीं पर उनका न्याय सिंहासन होगा। और वास्तव में कुछ हद तक वो बात सही थी, आगे पता पढ़ेंगे आप। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, तभी समझ में आएगा ठीक से। तो वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहे। कोई भी पढ़ाई, कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। आप मेरे नोटिफिकेशन लिस्ट में जाकर अपनी वीडियो को चेक कर सकते हैं और उससे अपना काम भी पूरा कर। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन बच्चों।